कृष्ण दासी के चैनल में आप सब मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो आज है निर्जला एकादशी। सभी मित्रों को निर्जला एकादशी की बहुत सारी बधाई हो। ठीक है जी। तो आज आपको करना है निर्जल व्रत। अगर आपसे हो पाता है तो बहुत जरूरी है, कोशिश कीजिए। नहीं हो पाता है तो बस नाम जप और एक टाइम फलाहार और जल ले सकते हो आप। चलिए जी, शुरू करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। तो हाथ में आप तुलसी पत्ता ले लेंगे, तिल ले सकते हैं, फूल ले सकते हैं, चावल नहीं लेना। ठीक है जी। ना चावल खाने हैं और ना भगवान को भोग लगाने हैं। और द्वादशी पे चावल जरूर खाने हैं और चावल का ही दान करना है। ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे अधिक फल देने वाली है। एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जल भी ग्रहण नहीं करना होता, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस दिन मिट्टी के घड़े, सुराहियों, हाथ का पंखा और अनार दान देने में विधान है। आज के दिन मीठा शरबत बांटने का विशेष महत्व है। ठीक है जी। तो अब कथा शुरू करते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, अपरा का सारा महत्व मैंने सुन लिया। अब ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तथा वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन न करें। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र हो, फूलों में भगवान केशव की पूजा करके नित्य क्रम समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम एकादशी को भोजन ना करो। किंतु मैं इन लोगों से यही कह दिया करता हूँ कि मुझसे भूख सहन नहीं हो पाती। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति प्रिय है और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन नहीं करना। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझे व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर मैं उपवास करके तो मैं रह ही नहीं सकता हूँ। मेरे उदर में व्रक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है। अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुने, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो जाए तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, हे भीम, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्रों की रचना की है। उनमें दोनों पक्षों की एकादशी के व्रत को कहा गया है, जिससे मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। फिर भी हे भीम, वृष और मिथुन संक्रांति के सूर्य में ज्येष्ठ मास की शुक्ल एकादशी होती है, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं। तुम उसी एकादशी का निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो। उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदंतर द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष में जितनी एकादशियां होती हैं उन सबका फल निर्जला एकादशी व्रत से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं आते हैं। अंतकाल में पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में लेके जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न के साथ उपवास और श्री हरि का पूजन करो। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पल
पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता सुना गया है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दाप, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। वह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उसे सुनो। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठान द्वारा यत्न पूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गो, जल, शैया, आसन, कमंडल, छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का कभी त्याग नहीं करूंगा, द्वादशी को भगवान विष्णु का गंध, रूप, धूप, पुष्प, सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। संसार सागर से तारने वाले देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। भीमसेन, ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो आनंद को प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो आपके हाथ में जो भी तुलसी दल है, फूल है, तिल है, उसको आप श्री हरि के चरणों में चढ़ा सकते हैं। सभी एकादशियों के नाम ले लेते हैं। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, शर्तिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आमल की एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, बरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी और जो आज है निर्जला। अब जो आगे आएगी वो है योगिनी एकादशी। फिर इससे आगे आएगी देवशयनी एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजय एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, इंदिरा एकादशी, पापान कुंशा एकादशी, रमा एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, पद्मनी परमा एकादशी। तो आशा करती हूँ सभी को पसंद आई होगी कथा। तो जरूर से आप पढ़ना और पढ़ने का भी बहुत सहस्त्र यज्ञों का समान फल मिलता है। तो आपको जरूर पढ़नी भी चाहिए, सुनानी भी चाहिए। ठीक है जी। और जय श्री राधे। इस तरह से मैंने आपको व्रत कथा। जय श्री राधे।